अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बच्चों के साथ सीखने लगे हैं 5 किंगडम सिस्टम। बच्चों को मैं सिखाने लगा हूँ। तो 5 किंगडम सिस्टम के बारे में थोड़ा सा इन्हें पहले बताया है। तो आज हमने किंगडम प्लांटी पढ़ना है। किंगडम प्लांटी को आज बच्चों के साथ मिलकर सीखते हैं, बच्चों को सिखाते हैं। तो बच्चों इधर आओ। तो आज जो हम सीख रहे हैं वो कौन सा है? किंगडम प्लांटी। कौन सा? किंगडम प्लांटी। तो किंगडम प्लांटी में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये प्लांट्स के मुताबिक बारे में बताता है। और प्लांट्स में एक चीज़ होती है, क्या होती है? मतलब क्लोरोफिल, जो इसे ये सबज रंग होता है, जो प्लांट का जो पत्तों का सबज रंग होता है, किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से। तो इसमें क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल से बच्चे जो प्लांट्स हैं वो अपनी खुराक बनाते हैं। क्लोरोफिल के साथ बच्चों के जो क्लोरोफिल होता है वो और सनलाइट और मिनरल्स मिलके प्लांट जो है उन चीज़ों को इकट्ठा करके अपनी खुराक बनाता है और ग्रोथ करता है, बड़ा होता है। तो किंगडम प्लांटी पढ़ रहे हैं हम। तो किंगडम प्लांटी में हमें ये भी पता होना चाहिए कि प्लांट्स जो होते हैं ना वो डिफरेंट होते हैं। जैसे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से होते हैं? ऐसे पौधे जिनके फूल लगते हैं। जैसे ये पौधा है, इसके ऊपर ये फूल लगा आपको नजर आ रहा है। तो ऐसे पौधे जिनके ऊपर फूल लगता है वो होता है फ्लावरिंग प्लांट। और ऐसे पौधे जिनके ऊपर फूल नहीं लगता, जैसे ये पौधा है इसके ऊपर फूल नहीं लगता, तो ये है नॉन फ्लावरिंग प्लांट। तो इसके अलावा ये पाइन है, ये पाइन ट्री है, ये भी एक उसका पत्ता है पाइन ट्री का। तो ये सारे किंगडम प्लांटी में आते हैं। इसके अलावा किंगडम प्लांटी में और भी पौधे आते हैं। जैसे हर वो पौधा जो आपकी खुराक को बनाता है ना, वो तकरीबन किंगडम प्लांटी में आता है। तो हर वो पौधा जो आपकी खुराक है खुद बनाता है। हमें पता है कि जो पौधे हैं वो अपनी खुराक खुद ही बनाते हैं। और पौधे जो हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं, वो खुराक बनाते हैं और बड़े होते हैं, वो प्रोड्यूसर हैं। और जो जानवर हैं वो कंज्यूमर हैं, वो उन पौधों को खाते हैं। वो उन पौधों को खाते हैं। और ऐसे जानवर जो उन पौधों को खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सब्जीखोर जानवर। सब्जीखोर जानवर या हर्बीवर्स। तो हर्बीवर्स जो होते हैं वो पौधों को खाते हैं। फिर जो छोटे हर्बीवर्स उन्हें बड़े जानवर जो दूसरे खाते हैं। तो उन जो जानवर दूसरे जानवरों को खाते हैं उन्हें हम कहते हैं कार्निवोर। देखिए उसकी सादा सी मिसाल है कि जैसे शेर है, जो शेर है वो क्या खाता है? गोश्तखोर है, वो गोश्त खाता है, कार्निवर्स है। और वो हिरन खाता है, ज़ेब्रा खाता है, ज़राफ़ा खाता है, तो बफलो खाता है। तो जो लाइन है वो इन सबको खाता है। और ये सब क्या खाते हैं? पौधे खाते हैं। तो पौधों के बारे में हम सीख रहे हैं। तो ये है सारा किंगडम किंगडम प्लांटी। तो बेटा जी इसमें किंगडम प्लांटी में ये देखें, जो पौधा है, पौधे के 3 मेजर हिस्से होते हैं। एक उसकी रूट होती है, जड़ जिसे कहते हैं। दूसरे उसके पत्ते होते हैं जिन्हें हम लीव्स कहते हैं। तीसरी उसकी स्टेम होती है जिसे हम तना कहते हैं। और स्टेम के बाद उसका फ्लावर होता है। तो फ्लावर यानी फूल जो होता है, और फूल से फिर आगे उसका बीज बनता है और उसका क्या बनता है? फल बनता है, जो फिर दूसरे सब लोग खाते हैं। चलो जी वीडियो बंद कर दें। किंगडम प्लांटी के बाद अब दूसरा किंगडम हम देखें तो किंगडम है किंगडम मुनीरा। तो किंगडम मुनीरा जैसे किंगडम प्लांटी में वो सारा बेस करता है पौधों पे। तो जो किंगडम मुनीरा है वो ऐसा किंगडम होता है जिसमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऐसे जानदार होते हैं जो कि एक सेल पे मुश्तमिल होते हैं, जो जिनकी बॉडी जो होती है 1 सेल पे बनी होती है। तो मुनीरा में जैसे बैक्टीरियम है, जो बैक्टीरियाज हैं वो ज़्यादातर किंगडम मुनीरा में आते हैं। और ये जो किंगडम मुनीरा के जो ऑर्गेनिजम्स हैं ना, ऐसे जो जानदार हैं, इनका असल में बेसिकली काम ये होता है कि इन्होंने जो डेड बॉडीज़ होती हैं, मुर्दा अजसाम होते हैं, उनमें तोड़ फोड़ करनी होती है। तोड़ फोड़ करनी यानी जैसे कोई डेड बॉडी होती है, जैसे कोई जानवर मर जाता है तो हम उसे बाहर खेतों में फेंक देते हैं या खुली जगह पर फेंक देते हैं। तो कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि वो जानवर आहिस्ता आहिस्ता गलना सड़ना शुरू हो जाता है। और गलना सड़ना ऐसे गलता सड़ता है कि आहिस्ता आहिस्ता फिर वो ख़त्म हो जाता है। तो इसी तरह से जब कोई जानवर या इंसान मरता है तो मरने के बाद उसे दफन कर दिया जाता है। तो दफन करने के बाद वहाँ तो जानवर दूसरे नहीं होते खाने के लिए, तो वहाँ पे ये जो किंगडम मुनीरा है, इसके जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो इसके जानदार हैं, वो क्या करते हैं कि वो जिस्म के अंदर तोड़ फोड़
प्रोसेस शुरू कर देते हैं। जब वो तोड़ फोड़ करते हैं तो उसके बाद जिस्म जो है वो ब्लास्ट हो जाता है, बॉडी ब्लास्ट हो जाती है, वो फट जाती है और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो गलना सड़ना शुरू हो जाती है। जब दूसरे मिट्टी में कीड़े होते हैं फिर वो उन्हें दूसरे जो बड़े कीड़े होते हैं उन्हें खाना शुरू कर देते हैं। तो असल में जो काम है वो किंगडम मुनीरा जो है उसके जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उसके जो जानदार हैं वो काम ये शुरू करते हैं। तो इसके अलावा दूसरा बड़ा किंगडम जो है वो प्रोटिस्टा है। तो प्रोटिस्टा किंगडम क्या होता है बच्चों के ऐसा प्रोटिस्टा किंगडम में जो ये ज़्यादातर जानदार जो है ना इसके वो पानी में रहते हैं या ऐसी जगह जहाँ नमी हो। जैसे आप नॉर्मली देखें तो जो घरों के परनाले होते हैं जहाँ से छत का पानी नीचे आता है तो वहाँ पे एक हरियाली जम जाती है। जो हरियाली जमती है ना वो असल में उस किंगडम प्रोटिस्टा है उसके जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो होते हैं। हरियाली जो होती है जिसे हम फंजाई भी कहते हैं, तो वो फंजाई भी होती है और प्रोटिस्टा भी होता है जिसमें कैरियोमोबिया है, परमेशियम है। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक सेल पे भी बने हो सकते हैं और एक से ज़्यादा सेल पे भी बने हो सकते हैं। तो जो इनका काम है ये जो असल में ये भी सब्जी से बने होते हैं, इनमें भी क्लोरोफिल होता है तो ये भी अपनी खुराक खुद बनाते हैं। तो ये भी ज़्यादातर सब्ज़ रंग के ग्रीन कलर के होते हैं और ये जो होते हैं ये दरियाओं में, नदी नालों में, उनके किनारों पे ये ना या समुद्रों में, समुद्र की तह में ये ना किंगडम प्रोटिस्टा के जो ऑर्गेनिजम्स है ना जो जानदार है वो वहाँ पे पाए जाते हैं और ये छोटी मछलियाँ कीड़े मकोड़े जो होते हैं फिर उनको खा के वो जिंदा रहते हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि ये प्रोड्यूसर होते हैं, तो किंगडम प्रोटिस्टा जो है ये भी प्रोड्यूसर है। तो जो जानवर हैं वो कंज्यूमर होते हैं और जानवर उनको फिर खाते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं किंगडम फंजाई में। आपको बताता हूँ तफसील में कि ये किंगडम फंजाई क्या होती है। ये देखें यहाँ बुक पे लिखा हुआ है सम फंजाई आर मेड ऑफ वन सेल, कि कुछ फंजाइयाँ जो होती हैं ना वो एक सेल से बनी होती हैं। मैनी फंजाई आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, कुछ एक से बनी होती हैं, कुछ एक से ज़्यादा सेल की वजह से मिलकर बनती हैं। तो सच फंजाइज है फिलामेंट लाइक बॉडीज, फंजाई नीड मॉइस्चर फॉर ग्रोथ। इन्हें बड़े होने के लिए, ग्रोथ के लिए क्या चाहिए होता है? मॉइस्चर। मॉइस्चर क्या होता है? नमी। नमी जहाँ होगी, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि ये प्रणाली जो होते हैं, प्रणालों में या क्यारियों के इर्द गिर्द या हर वो जगह जहाँ नमी होती है, जहाँ पानी की सतह और नमी होती हो, वहाँ पे ये ना फंजाई अपना घर बना लेती है। ठीक है जी। दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल, यानी इनमें क्लोरोफिल नहीं है। देखो इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, यानी ये प्लांटी में क्लोरोफिल होता है या फिर प्रोटिस्टा में भी क्लोरोफिल होता है जिससे वो अपनी खुराक बनाते हैं, लेकिन इनमें क्लोरोफिल नहीं होता। सो दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, तो ये अपनी खुराक खुद से फिर नहीं बना सकते। यानी ये भी क्या हो गए फिर प्रोड्यूसर हो गए कंज्यूमर के लिए। दे ऑब्जर्व फूड फ्रॉम द प्लेस वेयर दे लिव, कहता है कि ये खुराक कहाँ से लेते हैं? जहाँ ये रहते हैं। जैसे कोई लकड़ी पुरानी पड़ी हो तो उसके ऊपर आपने देखा है कि इस तरह से ना मशरूम की तरह से उसके ऊपर उग जाती है, मशरूम उग जाती है। ठीक है, क्या कहते हैं मशरूम को? इसको क्या कहते हो? खुम्बियाँ। खुम्बियाँ कहते हैं ना, खुम्बियाँ जो उग जाती हैं उसके ऊपर, तो लकड़ी के ऊपर या जहाँ किसी दीवार के ऊपर किसी खाने, जैसे कोई खाने वाली चीज़ हो, रोटी हो, ब्रेड हो, थोड़ी सी गीली हो जाए, आप उसे थोड़ी देर रखेंगे तो अगले ही दिन उसके ऊपर उल्ली लग जाएगी। जो उल्ली लगती है ना, वो उल्ली जो है ना असल में वो फंजाई है। उल्ली क्या है? फंजाई है। तो ये फंजाई ग्रुप है। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स भी हैं, जैसे राइजोपस है कॉल्ड ब्लैक ब्रेड मोल्ड। इसे राइजोपस को क्या कहते हैं? ब्लैक ब्रेड मोल्ड। इट ग्रोज ऑन मॉइस्ट ब्रेड एंड फ्रूट्स, यानी जो गल सड़ जाते हैं ना फल, कैसे गलते हैं? किस किंगडम की वजह से? किंगडम मुनीरा की वजह से। मैंने आपको पहले बताया था कि जो डेड बॉडीज होती है वो गलना सड़ना। इसी तरह जो पौधे होते हैं ना, जो फलदार जो फल होते हैं, सब्जियां होती हैं, वो भी गल सड़ जाती हैं। तो वो भी किस वजह से गलती सड़ती हैं? बैक्टीरिया की वजह से या किंगडम मुनीरा के जो दूसरे ऑर्गेनिज्म है उनकी वजह से। तो जो वहाँ पे ऑर्गेनिज्म की वजह से ये जो गलती सड़ते हैं ना, तो उनके ऊपर फिर क्या हो जाती है? फंजाई। फंजाई फिर उन ऑर्गेनिज्म को खाना शुरू कर देती है, उस गले से चीज़ को खाना शुरू कर देती है और खुद बढ़ाना शुरू हो जाती है। द मशरूम्स आर अम्ब्रेला लाइक, दे ग्रो वन पाइल ऑफ रोटन मेटल। ये ना छतरी की तरह होते हैं मशरूम। ये देखें जी, एक बच्चों
आप लोग भी देखें कि ये मशरूम्स हैं, ये आगे राइजोपस हैं और ये यीस्ट है। तो ये चीज़ें उग जाती हैं। तो किंगडम फंजाई जो है हर एक चीज़ को अल्लाह पाक ने ना बड़ी तरतीब से बनाया है। तो उसी तरतीब में अगर आप देखें तो अगर ये किंगडम मुनीरा के ऑर्गेनिज्म ना हो तो डेड बॉडीज पड़ी रही, उनमें तोड़ फोड़ ही ना हो तो बदबू फैले हर तरफ और गंदगी रहे। और अगर प्रोटिस्टा ना हो तो फिर क्या हो कि जो रिवर्स हैं, जो उनमें दरिया हैं, तालाब हैं, नदी नाले हैं, उनमें जो जानदार रहते हैं वो क्या खाएंगे। तो अगर फंजाई ना हो गए तो जो जानदार हैं कि इतने ज़्यादा हो जाएं, ये कैसे ख़त्म हो। इनको ख़त्म होने के लिए फिर फंजाई है। और फिर इन सब को जब ये आपस में लड़ भिड़ के मर मुर जाते हैं तो फिर उससे जो है ना खाद बन जाती है, फर्टिलाइज़र बन जाता है। नेचुरल फर्टिलाइज़र उसे कहते हैं, कुदरती खाद, जिसे हम हैल भी कह लेते हैं अपनी देसी ज़ुबान में। तो वो हैल जब पौधों को डलता है तो फिर उससे पौधे बड़े होते हैं, पौधे ग़िज़ाइयत हासिल करते हैं, उनके मिनरल्स पूरे होते हैं। तो किंगडम प्लांटी के थ्रू क्या होता है, किंगडम प्लांटी में फिर पौधे जवान होते हैं। तो जब पौधे बड़े होते हैं तो फिर क्या होता है, उन पौधों में फूल लगते हैं, खुशबू आती है, उन पर फल लगते हैं, वो फल जो है इंसान खाते हैं। तो इसी तरह वो फिर उनके बीज बनते हैं और पौधे उगते हैं हमसे। तो पौधे अगर ना हो तो फिर पौधे आप जानते हैं, पौधे ना हो तो फिर हवा में ऑक्सीजन नहीं होगी। जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम सांस कैसे लेंगे। पौधे जो होते हैं वो हवा में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो उससे वो ऑक्सीजन जब ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो इस दौरान में वो एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस, जिसमें वो अपनी खुराक खुद बनाते हैं, खुराक खाते हैं और बड़े होते हैं, जवान होते हैं। जो वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं वो ऑक्सीजन कौन लेता है, हम इंसान लेते हैं, जानवर लेते हैं, हम सांस लेते हैं। अगर हम सांस ना लेंगे तो क्या होगा, हम मर जाएंगे। तो फिर हमारे लिए पौधे बड़ा ज़रूरी है। पौधों के लिए फंजाई और प्रोटिस्टा मुनीरा बड़े ज़रूरी हैं। तो इसी तरह से फिर प्लांटी के बाद आगे पांचवा जो बड़ा किंगडम है वो है हमारा एनिमेलिया। क्या है, एनिमेलिया। एनिमेलिया किंगडम में सारे जानवर आते हैं और सारे जानवर जो पैदा होते हैं, हाँ वो अंडों से पैदा हो, हाँ वो डायरेक्ट माँ के पेट से पैदा हो। तो उसमें अगर आप देखें दूसरी तरह से तो जितने रैबिट्स हैं, डक हैं, क्रैब हैं, बफलो है, काऊ है, गोट हैं, या जितने भी जानदार हैं, जानवर जितने भी हैं वो सारे किस किंगडम में आते हैं, किंगडम एनिमेलिया में। और जो किंगडम एनिमेलिया है इनमें फिर क्लोरोफिल होता है कि नहीं होता, नहीं होता है। क्लोरोफिल नहीं होता है। क्लोरोफिल जो मैंने बताया था कि सब्ज़ रंग का एक मादा होता है जो पौधों की खुराक बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। तो फिर वो नहीं होता। तो फिर जो जानदार हैं, जानवर हैं, वो क्या होते हैं, फिर वो कंज्यूमर बन जाते हैं, वो प्रोड्यूसर, क्योंकि वो अपनी खुराक बना नहीं सकते खुद। तो फिर वो क्या करते हैं कि जो पौधे खुराक बनाते हैं उन्हें वो खाते हैं। जैसे हम बीज बोते हैं और गंदम की फसल होती है, उस गंदम को क्या करते हैं, हम पीस के आटा बनाते हैं, रोटी खाते हैं। तो इसी तरह से जो चावल की फसल है वो मुंजी जो होती है हम वो बीजते हैं, बोते हैं, तो उसके बाद उससे चावल की फसल आती है। पौधा जो है वो क्या हमें बना के दे रहा है, चावल बना के दे रहा है। पौधा क्या बना के दे रहा है हमें, गंदम, गंदम बना के दे रहा है। हम उस गंदम को, उस चावल को, उस बाजरे को, उस छल्ली को हम खाते हैं। खा के फिर क्या करते हैं, मोटे हो जाते हैं, सेहत बनाते हैं। तो पौधे जो होते हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं, जो इंसान और जानवर हैं वो सारे क्या हैं, कंज्यूमर हैं। तो एक और बात है कि जो पौधे हैं प्लांटी जो है, किंगडम प्लांटी के जो मेंबर्स हैं, जो उसके ऑर्गेनिज्म हैं, वो मूव नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह चल के आगे पीछे। जैसे हम चल के आगे जाते हैं, पीछे जाते हैं, जहाँ हम जाना चाहे जा सकते हैं, वो नहीं जा सकते। क्यों, क्योंकि आप देखें ना, दरख्त एक जगह से दूसरी जगह खुद जा सकते हैं चल के। कोई पौधा उठ के जा सकता है कि यहाँ से उठो मैं वहाँ जाके टेक लगाता हूँ, आज इधर पानी कम है, जहाँ पानी ज़्यादा मैं वहाँ चला जाऊँ, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये जो है ना पौधे वो मूव नहीं कर सकते। लेकिन जो एनिमल्स हैं, देखो आप इधर अभी खरगोश को छोड़ो, वो भागता उधर जाता है। आप इधर चूहे को देखें, चूहा भागता उधर जाता है, छिपकलियाँ भागती फिरती हैं, इंसान भागते फिरते हैं, जानवर सारे भागते फिरते हैं। ये अपनी मर्जी से एक जगह से दूसरी जगह हर जगह कर सकते हैं। जी काशिफ भाई, कर सकते हैं नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो ठीक है जी, आज का ये हमारा लेक्चर हुआ मुकम्मल। आज के लेक्चर में हमने सीखा है 5 किंगडम सिस्टम। 5 किंगडम सिस्टम ने एक दफ़ा फिर से रिवाइज करवा दो आपको। 5 किंगडम सिस्टम में क्या था, पहला किंगडम कौन सा था, मुनीरा। दूसरा कौन सा था, प्रोटिस्टा। तीसरा कौन सा था, फंजाई।
चौथा प्लांटी और पांचवा एनिमेलिया। ये आगे पीछे भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो किंगडम मुनीरा में क्या था, ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो क्या करते हैं, डेड बॉडीज में तोड़-फोड़ पैदा करते हैं। जैसे देखें आप जानवर गोबर करते हैं, तो गोबर पड़ा रहे तो क्या होगा, वो बदबू आएगी, उससे हर तरफ बदबू फैल जाएगी। तो ये जो है ना किंगडम मुनीरा के ऑर्गेनिज्म वो क्या करते हैं, उस गोबर में तोड़-फोड़ शुरू कर देते हैं। उस गोबर को क्या बना देते हैं, फिर ये खाद बना देते हैं। वो पड़े में स्मेल भी नहीं आती, वो हैल बन जाता है, उसे हम उठा के अपनी फसलों में डाल देते हैं। तो किंगडम कौन सा है, दूसरा प्रोटिस्टा। तो मैंने क्या बताया था, कहाँ होता है ये रहता है पानी में। कहाँ रहता है, पानी में, जहाँ रिवर्स में, पॉन्ड्स में, ओशंस में, समुद्रों में, दरियाओं में, नदी नालों में। तो ये पानी के नीचे भी होता है, पानी के ऊपर भी हो सकता है, किनारों में भी हो सकता है। तो जो दूसरे जानवर पानी में रहते हैं वो क्या करते हैं, इसे खाते हैं। ये उनकी क्या है, खुराक है, वो इसे खाते हैं। तीसरा जो था वो था किंगडम फंजाई। ये भी हमें पता है कि वन सेल पे भी हो सकते हैं और वन सेल से ज्यादा पे भी इनकी बॉडी हो सकती है। तो ये किंगडम फंजाई कहाँ होते हैं, नमदार जगह पे, जहाँ पे क्या हो, मॉइस्ट हो, जहाँ पे मॉइस्चर हो, तो वहाँ पे होता है। यानी ये छतों पे, नालियों में, जहाँ पे पौधों के पास, क्यारियों के पास जहाँ नमी होगी वहाँ ये उग जाता है खुद का खुद। और ये अपनी खुराक खुद नहीं बना सकता, बल्कि ये जिसके ऊपर उगता है ना, ये उसको खाना शुरू कर देता है और उसको खा के उसको खत्म कर देता है। तो उसके बाद अगला किंगडम था प्लांटी। तो किंगडम प्लांटी में तमाम पौधे हैं। पौधों में क्या था, फूलदार पौधे थे और गैर फूलदार पौधे थे, यानी फ्लावरिंग प्लांट्स थे और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स थे। इसके अलावा पाइन थे, फर्न्स थे। तो पौधों की किस्में हम फिर किसी दिन और मजीद तफसील में पढ़ेंगे। तो प्लांटी के बाद आगे था एनिमल। और प्लांटी में जितने भी पौधे हैं वो सारे क्या हैं, प्रोड्यूसर हैं, वो खुराक बनाते हैं, खुद बनाते हैं, खुद भी खाते हैं और दूसरों को भी खिलाते हैं। उसके बाद आ गया एनिमल प्लांटी एनिमेलिया। एनिमेलिया में तमाम जानवर हैं जो कंज्यूमर हैं और वो जो पौधे खुराक बनाते हैं उस खुराक को खाते हैं, खा के जिंदा रहते हैं, मोटे ताजे हो जाते हैं। देखें बच्चे कैसे तगड़े हैं, खिले हुए हैं, सांड बने हुए हैं खा खा के। क्यों इतने परेशान क्यों हो, थक गए हो, चलेंगे। तो ये हुआ कि आज का हमारा 5 किंगडम सिस्टम। तो उम्मीद है आपको कुछ समझ आई होगी, तो क्योंकि ये हम 3-4 दिन से पढ़ रहे थे, आज हमारा मुकम्मल हो गया। तो